और सुपरफास्ट खबरों का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर है गरियाबंद से। गरियाबंद में 440 हीरा बरामद हुए हैं। हीरे के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। फिंगेश्वर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फिंगेश्वर पुलिस ने गरियाबंद में 440 हीरे बरामद किए हैं। हीरे के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया ये हीरे कहां से लाए गए थे, कहां ले जाए जा रहे थे। 440 हीरे बताए जा रहे हैं इन 2 तस्करों के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी कीमत भी लाखों करोड़ों में हो सकती है। फिंगेश्वर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये हीरे बरामद किए हैं। 440 हीरों की संख्या है। कहां से ये लाए गए थे, कहां ले जाया जाना था, अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन फिंगेश्वर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 हीरा तस्करों को भी धर दबोचा है, गिरफ्तारी कर ली है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 2 चेहरे जो हीरे के साथ पकड़े गए हैं। 440 हीरे बताए जा रहे हैं इनके पास से बरामद हुए हैं। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन दोनों को धर दबोचा। तो आपको एक बार फिर बता दें, गरियाबंद में 440 हीरे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लाखों की कीमत इन हीरों की बताई जा रही है। कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, क्या जानकारी आपके पास, कहां इनकी तस्करी की जानी थी, कहां से ये लाए गए थे हीरे? जी प्रशांत, बताना चाहूंगा कि गरियाबंद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। ये फिंगेश्वर पुलिस द्वारा 440 नग हीरा जब्त किए गए हैं। स्कूटी पर 2 युवक इनको ले जा रहे थे। मुखबिर से जैसे ही फिंगेश्वर पुलिस को इसकी सूचना मिली तो तत्काल दबिश दी गई और तस्करों से 440 नग हीरा बरामद किए गए हैं। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में ब्रीफिंग नहीं की है मीडिया को, ना ही ज्यादा जानकारी दी है। फिलहाल इतना ही सामने आया है कि 440 नग हीरा जब्त किए गए हैं जो स्कूटी पर ले जा रहे थे। दोनों आरोपी रायपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जी प्रशांत, बिल्कुल रायपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्या कोई आकलन इन हीरों की कीमत का हो पाया अभी तक? प्रशांत, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि हीरे की कीमत कितनी है और आरोपी हीरा को कहां से लेकर कहां ले जा रहे थे, इसकी पूरी पूछताछ कर रही है और जल्द ही मीडिया से ब्रीफिंग भी करने वाली है इस मामले को लेकर। जी प्रशांत, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कृष्ण, धन्यवाद। तो गरियाबंद से ये बड़ी खबर, जहां 440 हीरे बरामद हुए हैं, साथ ही 2 लोगों को इन हीरों के साथ गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भी रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। अस्पताल में अग्निकांड के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर सचिन और डॉक्टर अरविंदो को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल में 17 फरवरी को आग लग गई थी, जिसमें 6 मरीजों की जान चली गई थी। 6 लोगों की मौत हुई थी इस अग्निकांड में, जिसके बाद इन 2 डॉक्टरों पर यह एक्शन लिया गया, कार्रवाई हुई है। 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें डॉक्टर सचिन और डॉक्टर अरविंदो बताए जा रहे हैं। 17 फरवरी को अग्निकांड में इनकी भारी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद इन 2 डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो आपको एक बार फिर बता दें, 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं रायपुर से। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए एक्शन में है केंद्र सरकार। 100 दिन कोविड ड्यूटी वालों को नौकरी में प्राथमिकता। 4 महीने के लिए टली नीट पीजी की परीक्षा। एमपी में कोरोना के मिले 12,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 93 लोगों की मौत। इंदौर में मिले 1787 नए पॉजिटिव। भोपाल में 1669 मामले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 15,000 से ज्यादा मरीज। 266 लोगों की हुई मौत। रायपुर में मिले 1102 नए केस। भोपाल में युवाओं की टीम जरूरतमंदों की कर रही मदद। टीम सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक गरीब और बेसहारा बच्चों तक पहुंचा रही खाने का पैकेट। रायपुर के राजधानी हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर गिरफ्तार। 17 फरवरी को अस्पताल में लगी आग से गई थी 6 मरीजों की जान। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ में 15 दिन और लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। कहा, संक्रमण को देखते हुए बढ़ाया जाए लॉकडाउन। धमतरी में कोरोना की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन का दूसरा फेज कल हो रहा खत्म। जिले में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के लिए अभी तक नहीं लिया गया कोई फैसला। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज बारिश के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरने की आशंका। बंगाल से
नमी युक्त हवा बड़ी मात्रा में पहुंच रही छत्तीसगढ़। कोरोना से लड़ाई में जुटी धमतरी स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिले कुछ बेहद महत्वपूर्ण सामान। अस्पताल को मिले जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर। मंडला जिले में कोविड राहत राशि के नाम पर सियासत शुरू। कांग्रेस विधायक अशोक मरसकोले और केंद्रीय मंत्री कुलस्ते आए आमने सामने। कोरोना की चपेट में एमपी की जेल। अब तक 300 से ज्यादा कैदी संक्रमित। क्षमता से अधिक बंदी की वजह से बनी स्थिति। मंडला जिले में नहीं होंगे शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रम। शादी विवाह संबंधी मिली अनुमति को एसडीएम मंडला ने तत्काल प्रभाव से किया निरस्त। मध्य प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कल से लगेगा टीका। प्रदेश के 3 करोड़ 50 लाख लोगों को लगेगा कोरोना का वैक्सीन। 5 करोड़ 29 लाख टीके का ऑर्डर जारी। ग्वालियर के मुरार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में काढ़ा वितरण के केंद्र में कर्मचारियों के सोने पर भड़के मंत्री। ग्वालियर एसपी अमित सांघी आए कोरोना संक्रमण की चपेट में। अमित सांघी की जगह आईपीएस ऋतिक वासल को मिला जिले का प्रभार। हरदा में कृषि मंत्री ने वीडियो कॉल कर संक्रमित मरीजों का जाना हाल। मरीजों का बढ़ाया हौसला। व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। शिवपुर में 3 मरीजों की मौत। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का लगाया आरोप। अस्पताल प्रबंधन पर की कार्रवाई की मांग। शिवपुर में गरीबों के राशन पर डाका। कंट्रोल के सेल्समैन ने कालाबाजारी के लिए राशन भेजा मोहना। पुलिस ने वाहन को पकड़ा। पॉजिटिव सोच से हारेगा कोरोना। होम आइसोलेशन में रहकर 18 वर्षीय समीक्षा हुई स्वस्थ। मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से कोरोना को दी मात। बुरहानपुर में वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन का जागरूकता अभियान। आदिवासियों को नेताओं के जरिए वैक्सीनेशन का बताया जा रहा फायदा। जिले में 80,000 लोगों को लग चुका है टीका। बुरहानपुर में टीबी अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर। लोगों की लग रही है भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। इंदौर के देपालपुर में घरों से बेवजह निकलने वालों को तहसीलदार ने सिखाया सबक। ढोलक की थाप पर लोगों को चलाई मेढक चाल। वहीं मर्यादा भूलकर तहसीलदार ने एक युवक को मारी लात। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अधिकारी पर कार्रवाई की मांग। इंदौर के थोक बाजार सियागंज में उमड़ी भारी भीड़। एसडीएम ने आगामी आदेश तक बाजार बंद करने का दिया आदेश। कई दुकानों को किया गया सील। जबलपुर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। बारातियों को पड़ा महंगा। तय संख्या से ज्यादा मिलने पर पुलिस ने जब्त की बस। बारातियों को भेजा गया अस्थायी जेल। पुलिस से बचने स्कूल बस से जा रहे थे शादी समारोह में शामिल होने। सीहोर के अहमदपुर थाना क्षेत्र के हाट बाजार में दिखी भारी भीड़। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने बंद कराया हाट बाजार। लापरवाह दुकानदारों को सिखाया सबक। बलौदा बाजार में सांसद सुनील सोनी ने अस्पताल का लिया जायजा। 600 बिस्तर वाला अस्पताल हो रहा है तैयार। सांसद ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी। सोमवार को मिले 294 नए केस। 3 लोगों की कोरोना से मौत। 892 लोगों ने कोरोना को दी मात। कवर्धा में कोरोना के केस 17,000 पार। सोमवार को मिले 435 नए मामले। 391 लोगों ने कोरोना को दी मात। बेमेतरा में निजी अस्पताल ने मरीज को बनाया बंधक। मामूली बीमारी के लिए बनाया था 1,50,000 का बिल। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की कही बात। कांकेर में लॉकडाउन का लोग कर रहे हैं उल्लंघन। अंदर के इलाकों में व्यापारी खोल रहे हैं दुकान। आमाबेड़ा में साप्ताहिक बाजार में दिखी भीड़। रायपुर नगर निगम की शानदार पहल। कोरोना के मरीज दवा कर रहे हैं दान। दूसरे मरीजों के इलाज में की जाएगी इस्तेमाल। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक के मामले की 7 मई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पूर्व अधिकारी ने ईओडब्ल्यू और एसीबी के एफआईआर को दी है चुनौती। कवर्धा जिले में युवाओं को सेना पुलिस में भर्ती के लिए किया जा रहा है प्रशिक्षित। युवक का खेल कोटा से हुआ थल सेना में चयन। एसपी ने युवक शलभ को दी बधाई। कवर्धा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई। 8 लीटर कच्ची शराब जब्त। युवक को किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में केएसके महानदी पावर प्लांट में केबल चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार। पावर प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा। पुलिस कर रही है पूछताछ। महासमुंद में करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार। वन विभाग ने सूचना के बाद की कार्रवाई। 7 लोगों को किया गिरफ्तार। जसपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। फसल की रखवाली के दौरान हुआ हादसा।
जांजगीर में लॉकडाउन के दौरान गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। आरोपियों के पास से 2 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त। बलरामपुर में युवक की मौत की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। पिता ने की थी हत्या। दरवाजा खोलने को लेकर बाप बेटे में हुआ था विवाद। सुकमा में मुफ्त में बंटा 2 माह का राशन। मंत्री कवासी लखमा ने केरला पाल सरकारी राशन दुकान से हितग्राहियों को 2 माह का राशन बांटा। कहा, लॉकडाउन में कोई परिवार भूखा नहीं सोएगा। भोपाल में कोविड मरीज के बेटे ने एम्स की लापरवाही का वीडियो बनाकर किया वायरल। खाली सिलेंडर वाला ऑक्सीजन मास्क लगाया। समय पर इलाज ना मिलने और इंजेक्शन की कमी के चलते दूसरे अस्पताल में चले गए मरीज के परिजन। ग्वालियर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने किया महिला मरीज का अंतिम संस्कार। कोविड पॉजिटिव आगरा निवासी महिला का अंतिम संस्कार। परिवार ने महिला का शव लेने से किया मना। ग्वालियर में चल रहा था महिला का इलाज। धमतरी में कोविड के कहर से पुलिस विभाग भी अछूता नहीं। ड्यूटी के दौरान जिले के 61 कर्मचारी संक्रमित। एक एएसआई की मौत भी हुई। अपने स्टाफ की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं पुलिस अधिकारी। देवास में ऑक्सीजन की कमी पर बीजेपी कांग्रेस में पत्र वॉर। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी जिला अध्यक्ष को लिखा पत्र। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दिया जवाब। कहा, महामारी के दौर में पत्र वॉर के बीच भुगत रही जनता। गुना में जादू टोने से कोरोना संक्रमण दूर करने के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे एक तांत्रिक पर मामला दर्ज। उमरिया गांव में तांत्रिकों के पास पहुंच रहे थे लोग। गुना के चाचौड़ा उप जेल में कैदी ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। रीवा में मां ने अपने दोनों बच्चों की गला घोटकर की हत्या। खुद भी फांसी के फंदे पर झूलकर की आत्महत्या। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस सहित एफएसएल की टीम ने शुरू की जांच। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बेटी का निधन। मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। कोरोना से संक्रमित थी योगिता सोलंकी। उज्जैन के इंदिरा नगर में रहता था परिवार। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने पताड़ी और बरीडीह कंटेनमेंट जोनों का किया निरीक्षण। सुविधाओं और कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए हो रहे प्रयासों का लिया जायजा। लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराने की दी चेतावनी। कोरबा में टोटल लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने दी होम डिलीवरी की सुविधा। होलसेल व्यापारियों के लिए भी सामान सप्लाई का समय निर्धारित किया। रास्ते में वाहनों को रोके जाने से व्यापारी नाराज। निहारिका कोसा बाड़ी के व्यापारियों ने 5 मई तक होम डिलीवरी बंद करने का लिया निर्णय। बालोद कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। टीकाकरण को लेकर कुछ लोगों में हैं भ्रांतियां। लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे कलेक्टर। रायपुर शहर के रेड जोन के 10 इलाकों में बेहद कम हो गया है कोरोना संक्रमण। मार्च और अप्रैल में इन इलाकों से संक्रमितों की संख्या घटी। कवर्धा में अपने कर्मचारियों का ख्याल रख रही है पुलिस विभाग। कोरोना से जंग लड़ने वाले पुलिसकर्मियों के घर जाकर बढ़ाया जा रहा उत्साह। महिला सेल प्रभारी निरीक्षक रमा कोष्टी कर रही हैं काम। और धार से बड़ी खबर है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी धार में जारी है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हार्डवेयर व्यापारी चंद्रेश जैन की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी से 2 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। हार्डवेयर की दुकान में इंजेक्शन बेच रहा था। डॉक्टर के साथ मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था ये हार्डवेयर का व्यापारी। तो बड़ी खबर है धार से, मध्य प्रदेश के धार से बड़ी खबर है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी। और इस कालाबाजारी में एक हार्डवेयर व्यापारी चंद्रेश जैन डॉक्टर के साथ मिलकर हार्डवेयर की दुकान में रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेच रहा था ऊंचे दामों पर। और इसी के बाद एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। आरोपी को धर दबोचा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन 2 इंजेक्शन के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। कालाबाजारी का आरोप है इस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के। और बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर के साथ मिलकर हार्डवेयर व्यापारी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त था। इसके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। हालांकि जांच इस दिशा में भी आगे बढ़नी चाहिए कि आखिर वो डॉक्टर कौन था और कैसे उसके पास ये रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचते थे। किसी क्या दूसरे मरीज का इंजेक्शन गायब कर देता था डॉक्टर। दरअसल इस तरह के मामले कई और जिलों से भी सामने आए थे और इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि विस्तृत जांच इस मामले में की जाए। तो एक आरोपी को 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। कालाबाजारी का आरोप है इस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का। बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर के साथ मिलकर ये शख्स
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। हार्डवेयर का व्यापारी है चंद्रेश जैन, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर से हासिल होते थे इसे रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसके बाद इन इंजेक्शन को ये ब्लैक में सेल कर देता था। कई गुना ऊंचे दामों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेचा करता था ये हार्डवेयर व्यापारी। हार्डवेयर की दुकान में इंजेक्शन बेचने का ये काम कर रहा था। हालांकि पुलिस ने इसे धर दबोचा है, गिरफ्तारी की है। 2 लोगों को, माफ कीजिएगा, 2 इंजेक्शन के साथ इस व्यापारी की गिरफ्तारी हुई है। चंद्रेश जैन इस हार्डवेयर व्यापारी का नाम बताया जा रहा है। धार का मामला है और धार में चंद्रेश जैन नाम के हार्डवेयर व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है इस व्यापारी के ऊपर कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से इंजेक्शन एक डॉक्टर के माध्यम से पहुंचते थे। और दुर्ग में मसीहा बनकर पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव, खुद गाड़ी ड्राइव कर महिला को पहुंचाया अस्पताल। अपनी मां के लिए मदद मांगने आई थी बच्ची, ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी मां। रायपुर के अस्पताल ले जाना चाहती थी बेटी। सतना में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपी राजीव जैन हिरासत में। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया मामला। रासुका की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को लिखा पत्र। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बिना रिफाइनरी के नजदीक बनने वाले 1000 बेड के अस्थायी कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। पानी, बिजली और सड़क को लेकर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के दिए निर्देश। रिफाइनरी से ऑक्सीजन की रहेगी व्यवस्था। कांकेर में अस्पताल प्रबंधन पर लगा गंभीर आरोप। इलाज के अभाव में अस्पताल के दरवाजे पर महिला ने तोड़ा दम। पखांजूर सिविल अस्पताल का मामला। परिजनों ने गाली गलौज और पुलिस से अंतर करवाने की धमकी दी। बुरहानपुर से सटे लोधीपुरा गांव में 3 लोगों की संदिग्ध मौत। जिला प्रशासन अलर्ट। जिस निजी क्लिनिक से करा रहे थे इलाज, जिला प्रशासन ने उसे किया सील। कोरोना संक्रमण से जहां स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, वहीं गेहूं खरीदी पर भी इसका असर दिख रहा है। जबलपुर के पाटन रोड स्थित वेयरहाउस के खरीदी केंद्र में किसानों को करना पड़ रहा इंतजार। करीब 300 ट्रैक्टर्स ट्रॉली कतार में। सीहोर में 10 महीने के शावक की ट्रेन से टकराने से के कारण मौत हो गई। मामले की जांच में जुटा वन विभाग। रीवा में गहरी खाई में गिरी कार में सवार एक की मौके पर हुई मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। त्योंथर सिविल अस्पताल में शुरू हुआ घायलों का इलाज। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। मंदसौर में जिले के लिम्बावास गांव में एक कुएं में दिखा मगर। वन विभाग के अमले के नहीं पहुंचने पर गांव वालों ने रस्सी से बांधकर मगर को कुएं से निकाला। वन विभाग की टीम के नहीं पहुंचने पर चंबल नदी में मगर को छोड़ा। बुरहानपुर के लोहार मंडी में बिजली के खंभे में अचानक लगी आग। थोड़ी देर मची अफरा तफरी। दमकल ने आग पर पाया काबू। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। ब्रेकफास्ट स्वागत है। कोरोना से भयावह हो चले हालात के बीच छत्तीसगढ़ से आ रही है राहत भरी खबर।
एक वो दौर था कि अस्पतालों में जगह नहीं थी और अब ये आलम है कि प्रदेश में 44% बेड खाली हैं। इधर रायपुर में एक वेबसाइट के जरिए मिल रही है सुविधाओं की जानकारी। छत्तीसगढ़ से राहत भरी खबर है कि एक तरफ कम हो रही है संक्रमण की दर, वहीं रिकवरी रेट भी रफ्तार पकड़ रहा है। इधर राजधानी रायपुर की बात करें तो अस्पतालों में सभी प्रकार के बेड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। साथ ही समय पर बेड की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। रविवार के आंकड़ों पर ही गौर करें तो रायपुर जिले में सामान्य बेड 988 हैं, जिनमें से 767 बेड रिक्त हैं। ऑक्सीजन बेड 2170 हैं, जिनमें 1150 बेड रिक्त हैं। एचडीयू बेड 584 हैं, जिनमें से 333 रिक्त हैं। आईसीयू बेड 1024 हैं, जिनमें से 374 बेड रिक्त हैं। वेंटिलेटर बेड 346 हैं, जिनमें से 131 बेड रिक्त हैं। कड़ी मेहनत के बाद ये व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है और कोरोना पीड़ितों को cgcovid.jansahayata.com के जरिए अपडेट की जानकारी भी मिल रही है। जानकारों का कहना है कि पूरे प्रदेश में भी 425 सरकारी प्राइवेट कोरोना अस्पतालों और केयर सेंटर में रविवार देर शाम की स्थिति में कुल 30,998 बिस्तरों में से 13,699 बिस्तर खाली हैं। पिछले दिनों cgcovid.jansahayata.com की वेबसाइट विभिन्न कोविड अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता की जानकारी के लिए शुरू की गई थी। आज यह वेबसाइट रायपुर जिले में सभी कोविड अस्पतालों को जोड़ने में सफल हो गई है। इस वेबसाइट पर जाकर कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या सभी नागरिक तुरंत जान सकते हैं। जमा खर्च के सिद्धांत पर डेवलप की गई यह वेबसाइट आपको मरीज के बारे में किस बिस्तर की आवश्यकता है यह तुरंत बता देगी। जानकारों का यह भी कहना है कि इससे राज्य के लोगों को एक बड़ी राहत मिल रही है। हालांकि उनका कहना है कि अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स लगभग 40 से 50% तक खाली जा रहे हैं, खासकर रायपुर में। और यह जो कमी हुई है मरीजों में, यह इसलिए हुई है कि अब मरीजों में जो रिकवरी है वह उसका अनुपात जिन मरीजों में संक्रमण हो रहा है उससे कहीं अधिक है। यानी पेशेंट ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं जितने बीमार हो रहे हैं या जितने संक्रमित हो रहे हैं उनसे। और यह हर्ष का विषय इसलिए भी है कि अब हम धीरे धीरे जो है अनलॉकडाउन की तरफ पुनः अग्रसर हो रहे हैं। लगातार सावधानी और सुरक्षा से ये जंग जीती जा सकती है। वहीं अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी यदि मरीजों को सही समय पर मिले तो उनका सही समय पर इलाज किया जा सकता है और कई जिंदगियों को कोरोना के काल से बचाया जा सकता है। रायपुर छत्तीसगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है और इस टीकाकरण अभियान की जानकारी दूर सुदूर गांवों तक भी पहुंचे। इसके लिए ओडिशा में डोर टू डोर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। टीके की देने जानकारी घर घर पहुंच रही आशा और आंगनबाड़ी। ये तस्वीरें ओडिशा के रायगढ़ की हैं, जहां गांव के हर घर पहुंचकर ये आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसे ही अलख जगा रही हैं। अलख कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की। लोगों को टीका लेने के लिए बोल रही हूँ। लोगों को कोरोना ना होने के बारे में सचेतन करती हूँ। लोगों को साबुन में हाथ धोने के बारे में बता रही हूँ। 2 मीटर दूरियां बनाने के लिए बोल रही हूँ। अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है, अभी हम लोग आशा दीदी के साथ काम कर रहे हैं। सब लोगों को वैक्सीन देने के लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ टीकाकरण को रफ्तार देने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। ओडिशा में जनमानस तक समय पर टीकाकरण की जानकारी पहुंचे, इसके लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, जो गांव-गांव और दरवाजे-दरवाजे जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही हैं।
कोई वैक्सीन लेना है तो जिसका पीरियड होए तो उसी पीरियड में आप शामिल हो जाइए और वैक्सीन लीजिए। ये भी हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। टीका के लिए भी हम समझाते हैं घर का सब परिवार को, बाहर जाएं, सब लोग टीका लें, सब लोग सेफ्टी रहने के लिए हम बोलते हैं। ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 14 दिन का लॉकडाउन लागू किया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन मुक्ति तो वैक्सीनेशन के बाद ही मिलेगी। ऐसे में इन कोरोना वॉरियर्स की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ये अपने अपने इलाके में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।